पटना बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने उत्तर क्षेत्र परिषद की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने पंजाब के सीएम भगवंत मान के द्विपक्षीय मसलों को लेकर आलोचना की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के बीच के मसलों का समाधान बातचीत से होना चाहिए। हरियाणा गठन के वक्त पानी को लेकर जो समझौता होना चाहिए था उसे पंजाब लागू करे। साथ ही उन्होंने नेलो की कैथल रैली को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का हरियाणा में कोई अस्तित्व नहीं है। मंगलवार को अमृतसर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की एक बैठक हुई और इस बैठक में एक बार फिर पंजाब और हरियाणा आपसी मसलों को लेकर आमने सामने हो गए। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से बात करते हैं। सर, ये जो उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई, इसमें एक बार फिर पंजाब ने जो द्विपक्षीय मसले हैं उन पर एक तरफा रुख अपनाया है। उनका कहना था कि ऐसा हरियाणा के लिए पानी ही नहीं है, पंजाब यूनिवर्सिटी में हिस्सा नहीं देंगे और हरियाणा को अलग से विधानसभा बनाने के लिए जगह भी नहीं देंगे। मसले वही हैं। फिर क्षेत्र सहयोग परिषद की बैठक का औचित्य क्या रहा? देखिए, अगर बार बार जिद पे अड़े रहेंगे कि किसी समस्या का कोई समाधान नहीं करना, तो शायद मेरे ख्याल है इसका फिर जो ये बैठक है इसका लाभ नहीं होगा। हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि हम इन समस्याओं का समाधान करें और न्याय संगत जो भी हो वो करना चाहिए। जैसे यूनिवर्सिटी की बात है, यूनिवर्सिटी में अगर हरियाणा के कॉलेज जुड़ते हैं तो यूनिवर्सिटी को लाभ है, नुकसान नहीं है कुछ भी। लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें अपनी लीडरशिप के ऊपर भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि शायद अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद इसका गलत मैसेज न चले जाए पंजाब में, कि पंजाब के लोग समझेंगे भाई भगवंत मान ने इस प्रकार का निर्णय कर लिया। अगर आप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से भी पूछेगा वो भी यही कहेगा कि जुड़ने चाहिए। और हमारे अलग होने के बाद भी जुड़े हुए थे चौधरी बंसीलाल जी के टाइम में। कोई इस प्रकार की घटना हुई तब हमने उन कॉलेजों को अलग किया। मैं समझता हूँ इससे यूनिवर्सिटी को लाभ होगा, यूनिवर्सिटी को नुकसान होने वाला नहीं। जहां तक पानी की बात के बार बार ये कहना कि हमारे पास सरप्लस पानी नहीं, सरप्लस की तो बात ही नहीं है उसमें। वो तो शेयर की बात है, हिस्से की बात है। दोस्त जो थे अलग, जो इकट्ठे थे कल तक जब पंजाब इकट्ठा था, उसमें से हरियाणा अलग है या पंजाब अलग है, तो उसमें हरियाणा का एक शेयर है। वो शेयर देना, सरप्लस की कहां बात हुई इसमें? सरप्लस है कि नहीं है आपके पास? सरप्लस की तो बात ही नहीं है उसमें। अब देखिए, अब इसका फैसला कौन करेगा? अब मान लीजिए मेरे से कहो, हरियाणा से कहो आप कि भाई आप फैसला करो, तो मैं ज्यादा चीज मांगूंगा। अगर आप पंजाब को कहोगे देनी, तो पंजाब कहेगा मैं कम दूंगा। तो फैसला तीसरा व्यक्ति करेगा और वो करेगा कोर्ट। और कोर्ट ने जो भी फैसला किया वो हमें लागू करना चाहिए, क्योंकि हम जितने भी देश के सारे मामले हैं तो हम कोर्ट की बात मानते हैं। और ये हमारी ड्यूटी है कि उस कोर्ट के फैसले को इंप्लीमेंट करना सरकार की ड्यूटी है। पर ड्यूटी जिस जिस चीज की सरकार की, अगर सरकार उसी फैसले को मानते हैं, आनाकानी करे, तो मैं समझता हूं कि ये सरकार के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है। मैं आपसे कहता हूं कि गठबंधन तब चलता है जब एक बड़ी पार्टी हो, एक बड़ी पार्टी के साथ दूसरी पार्टियां लग के साथ चलती है, तब गठबंधन चल सकता है। जब जो चलाने वाला इंजन है, जब उसी के पास कुछ नहीं है, उससे क्षेत्रीय पार्टियों का जो मेंबरशिप है वो ज्यादा है, मतलब उसके एमपी ज्यादा है, तो वो क्यों उसको मानेंगे कि ये बड़ा लीडर है? उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और जब वो स्वीकार नहीं करेंगे, किसी की लीडरशिप को स्वीकार नहीं करेंगे, तो गठबंधन चलने वाला है नहीं। तो मुझे लगता है दूसरी बात है लीडरशिप की। तो लीडरशिप के पास ना तो देश में ऐसी प्रकार की मान्यता है कि उसको देश के लोग मान रहे होंगे ये लीडर है। तो स्वाभाविक है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे तो वो देश के नेता थे, बड़े नेता थे। ठीक है, हमारे पास बहुमत नहीं था, लेकिन नेता तो स्वीकार कर रहा था देश उनको, तो उसकी लीडरशिप में वो चल रहे थे, तो इसलिए गठबंधन चल रहा था। लेकिन अगर आप सोचोगे राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन चलेगा, तो मैं तो नहीं समझता कि गठबंधन चल सकता है बिल्कुल भी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब चुनाव आएगा तो आप देख लेना, ये जो गठबंधन है छिन भिन हो जाएगा, कहीं भी गठबंधन आपको दिखाई नहीं देगा। दूसरी बात यह है कि ये लोग जो जितने लीडर हैं ना जी, ये सेल्फ स्टाइल है इनका, अपने तरीके से काम करते हैं, किसी के उसमें नहीं चलेंगे। ये कोई इनको मार्गदर्शन देगा ऐसा ये स्वीकार नहीं करते, तो ये बिल्कुल भी कोई चलने वाला नहीं है। जहां तक यहाँ की बात आप हरियाणा की कर रहे हैं, तो जितने लोग आए ना, ये सारे के सारे लोग ऐसे हैं जो कभी ना कभी चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में जब गठबंधन हुआ था उसमें कहीं ना कहीं ये लोग जुड़े थे, वो संबंध थे। तो मैं समझता हूं, क्योंकि जो कार्यक्रम था वो चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन में था, तो ऐसे में बहुत बड़ी संख्या में कुछ लोग जो लोग हैं जो उनके साथ रहे कभी ना कभी, तो वो सोचते हैं कि चलो हम जाके, तो उसके हिसाब से वो लोग आए कि भाई हमें वहां जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि यही है, इसकी वजह से ही लोग आए। और जहां तक गठबंधन की बात है, मुझे लगता है कि हरियाणा में कोई इस प्रकार का गठबंधन होने वाला है। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने अमृतसर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से जो मुद्दे उठाए गए उनको गैरवाजी बताया गया। उनका कहना था कि मुद्दे बातचीत के द्वारा हल होने चाहिए। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए ओपी शर्मा।
हरियाणा यूथ कांग्रेस विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष देवांशु बुद्धिराचा ने कहा है कि युवा जोड़ो हरियाणा जोड़ो अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हरियाणा के 7 मुद्दों पर युवाओं को लामबंद करेंगे। बेरोजगारी, अग्निवीर, नशा, विदेश पलायन, शिक्षा, खेल को लेकर जनता को जागरूक करेंगे। हरियाणा युवा कांग्रेस द्वारा आज हरियाणा में एक अहम अभियान युवा जोड़ो हरियाणा जोड़ो की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रयासरत नौजवानों को संगठित कर उनके हकों की लामबंद आवाज को सरकार के समक्ष पेश करना, ये हमारे इस अभियान का जो है वो मुख्य उद्देश्य रहेगा। इस अभियान के माध्यम से हम प्रदेश के युवाओं को प्रभावित करने वाले मुख्य 7 मुद्दे, उन 7 मुद्दों पर हम हरियाणा के अलग अलग कोनों में जाकर, हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में जाकर नौजवानों से संवाद करेंगे और उनकी समस्या और उनके जो अधिकारों का हनन इस सरकार के अंदर हो रहा है, उसको एकजुटता से एक मंच पर लाकर इस सरकार के समक्ष पेश करेंगे। जिन 7 मुद्दों का मैंने जिक्र किया, उसमें सबसे पहला मुद्दा बेरोजगारी। इस अभियान के माध्यम से देश में सर्वाधिक बेरोजगारी 38% की दर झेल रहे हरियाणवी नौजवानों को संगठित कर उनकी आवाज को मजबूती से प्रदेश सरकार के समक्ष रखा जाएगा। वहीं इसी बीच बड़ी जानकारी, नानोल सांसद का जनसंवाद कार्यक्रम। बड़ी जानकारी बता दें, लोगों की समस्याएं सुनेंगे धर्मवीर सिंह, समस्याओं का तुरंत करेंगे समाधान, संबंधित अधिकारी रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बताते हैं, समस्याओं का तुरंत करेंगे समाधान। बड़ी खबर आपको बता दें, लोगों की समस्याएं सुनेंगे धर्मवीर सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर, संबंधित अधिकारी मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बताते हैं, नारनौल सांसद का जनसंवाद कार्यक्रम और लोगों की समस्याएं सुनेंगे धर्मवीर सिंह, समस्याओं का तुरंत करेंगे समाधान। अंबाला के गांव कालपी से एक मामला सामने आया है, जहां 14 साल के छात्र नदी में डूब गया। आपको बता दें कि सुबह के समय छात्र घर से स्कूल के लिए अंबाला निकला, पर स्कूल की बजाय अपने दोस्तों के साथ जोहर में नहाने चला गया था, जहां नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए, आज सुबह हमारे को लगभग 12 बजे करीब ईआरवी से सूचना मिली थी कि कालपी गांव के एरिया में एक 14-15 साल का बच्चा है, जो वो पानी में कुछ 3-4 बच्चे नहाने आए थे, जो बच्चा डूब गया पानी में। तो सूचना मिलने पे हम लोग मौका पहुंचे। उस टाइम मौका पे 3-4 बच्चे थे और कुछ गाँव वाले मौजूद थे। तो उसमें हम लोग, हमारे हवलदार हैं चंद्रभान जी, ये पानी में अंदर घुसे हैं, तो हमने कोशिश की है उसको निकालने की, लेकिन काफ़ी मुशक्क़त के बाद जो बच्चे को अब हम निकाल पाए हैं। जैसे गांव वालों ने बहुत हेल्प की है, इसमें पानी निकाला है, फायर ब्रिगेड की टीम आई थी मौका पे, तो हमारे मुलाजिम ही थे जो अंदर पानी में घुसे हुए थे। काफ़ी 3-4 घंटे में मुशक्क़त की है, उसके बाद हम बच्चे की बॉडी को निकाल पाए हैं। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के मिनी सेक्रेटेरिएट में सरकारी बापुओं के लेट लतीफी का आलम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आलम यह है कि यहां पर काम करने आए आम जनता को सरकारी बापुओं का इंतजार करना पड़ता है। ये हाल एक दफ्तर का है, तो समझिए कि जबकि मिनी फैक्ट्री एक्ट में सभी दफ्तर का आलम कुछ इसी तरह से बना हुआ है। बल्लभगढ़ के इस मिनी सेक्रेटेरिएट में सरकारी बाबू 10 बजे आते हैं और 4 बजे चले जाते हैं, जिसके चलते यहां काम करने आए लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कैसे दिन तक अपने काम करने को लेकर सरकारी बाबुओं के दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर एसडीएम त्रिलोक चंद से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि वे खुद समय से पहले अपने कार्यालय आ जाते हैं और कई बार वो तो खुद भी दफ्तरों का निरीक्षण करते हैं और सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों के निर्देश दिए जा चुके हैं कि सभी 9 बजे अपने कार्यालय पहुंच जाए, नहीं जो भी दफ्तर में नहीं मिलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कागज साइन कराने, क्या कोई अधिकारी मिला अभी तक? कोई? कितना समय हो रहा है?
9:33 हो रहे हैं, कोई अधिकारी अभी तक नहीं आया। कितनी देर से खड़े हो आप? 15 मिनट। 15 मिनट से, लेकिन अभी कोई भी नहीं है। अंदर देखा आपने कोई? अंदर कौन है? कोई नहीं। रजिस्ट्री क्लर्क हो। सुबह ऑफिस खुलने का समय कितने बजे का है? 9 बजे। 9 बजे का। आप कितना बजे का समय हो रहा है? टाइम 9:40 है। 9:40। स्टाफ कितना आपने यहाँ? सर स्टाफ 4 ऑपरेटर हैं। 4 ऑपरेटर हैं। टोटल कितना स्टाफ है? टोटल 5 का स्टाफ है। 5 का स्टाफ है। कितने पहुँचे अभी तक? अभी तक सर 2 आए। 2 आए, 3 नहीं आए। क्या कारण है जो लेट आते हैं? पता सर आज फर्स्ट डे है तो कल से रेगुलर है। कल से समय पर पहुँचेंगे? अभी मेरे संज्ञान में मामला आया, क्योंकि मैं खुद 9 बजे से पहले यहाँ पहुँच जाता हूँ। अगर इस तरह की कोई पर्टिकुलर खबर है किसी अधिकारी के बारे में तो आप मेरे को बता दें, तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह जैसे कि हमने रियलिटी चेक किया था तो देखा था सभी कमरों में जो है 9:45 तक अधिकारी नहीं पहुंचे। तो चाहे हम न्याय तहसीलदार की बात कर ले, तहसीलदार की बात कर ले या फिर रजिस्ट्री रूम्स की बात कर ले। बिल्कुल आपकी बात सही है, आप सही कह रहे होंगे, लेकिन आपने मेरा भी दफ्तर देखा होगा कि मैं तो यहाँ पहले था। और अगर इस तरह की कोई खबर है किसी के प्रति कोई आती है कंप्लेंट तो उसके खिलाफ अवश्य कार्रवाई होगी। खालिस्तान एक्सेस को लेकर 6 राज्यों में एनआईए की रेड लगातार जारी है। बता दें, एनआईए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड में लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। वहीं जैसलमेर में भी एनआईए ने एक संदिग्ध को स्थानीय पुलिस की मदद से डिटेन कर दिया। आगे की जांच जारी है। तो 6 राज्यों में एनआईए की रेड लगातार जारी है और जैसलमेर में भी एनआईए की रेड देखी गई। तो संदिग्ध को हिरासत में फिलहाल लिया गया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। हरियाणा के पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और इस दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा और खासकर दक्षिणी हरियाणा कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप मौजूद रही। वहीं पार्टी ज्वाइन करने के बाद पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने कहा है कि आज से ही अहिरवाल में भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। देखते जाओ अहिरवाल में भाजपा की क्या हालत होगी। जगदीश यादव की ज्वाइनिंग के वक्त गुरुग्राम से लेकर महेंद्रगढ़ जिले तक के तमाम सीनियर नेता मौजूद रहे। वहीं महेंद्रगढ़ के गांव खुडाना में स्वयं फ्लाइंग रेवाड़ी, गुप्तचर विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने 2 आंगनबाड़ी केंद्रों पर छापा मारा। दोनों आंगनबाड़ी केंद्रों पर भारी अनियमितताएं पाई गई। महिला एवं बाल विकास अधिकारी कृष्ण यादव ने बताया है कि हमने स्वयं फ्लाइंग की टीम के साथ गांव खुडाना के आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान हमने गांव खुडाना में 2 आंगनबाड़ी केंद्र चेक किए हैं, जहां पर आंगनबाड़ी कर्मचारी अनुपस्थित मिली हैं और दोनों आंगनबाड़ी केंद्रों पर कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं पाया गया। इस दौरान हमने साफ सफाई को भी चेक किया, जिसमें दोनों आंगनबाड़ी केंद्रों पर साफ सफाई का अभाव पाया गया है। गांव खुडाना के आंगनबाड़ी केंद्रों पर किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जा रहा। आंगनबाड़ी केंद्रों में गैस चूल्हे पर एसएमपी बनना चाहिए, लेकिन दोनों आंगनबाड़ी केंद्रों पर चूल्हे पर एसएमपी बनाया जा रहा है, जबकि विभाग ने हर आंगनबाड़ी केंद्रों पर गैस कनेक्शन और 2 गैस सिलेंडर उपलब्ध करवा रखे हैं। मैंने यहाँ आंगनवाड़ी सेंटर्स का ग्राम खुडाना में विजिट किया। 2 आंगनवाड़ी सेंटर चेक किए। दोनों आंगनवाड़ी सेंटर से आंगनवाड़ी वर्कर अनुपस्थित मिली। दोनों आंगनवाड़ी सेंटर्स में कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। साफ सफाई का अभाव था। आंगनवाड़ी सेंटर्स द्वारा प्रॉपर वे में आंगनवाड़ी सेंटर्स में कार्य नहीं किया जा रहा। आंगनवाड़ी सेंटर्स में गैस चूल्हे पर एसएनपी बनना चाहिए। विभाग ने इनको गैस कनेक्शन और 2-2 सिलेंडर उपलब्ध करवा रखे हैं। इसके बावजूद दोनों आंगनवाड़ी सेंटर्स में, निर्मला के आंगनवाड़ी सेंटर में और मनोरमा देवी आंगनवाड़ी वर्कर के दोनों सेंटरों में चूल्हे पर एसएनपी बनाए रखा था।
फरीदाबाद में नवनियुक्त पुलिस आयुक्त राकेश कुमार आर्य ने बल्लभगढ़ स्थित पुलिस कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस के तमाम अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। साथ ही बल्लभगढ़ डीपी कार्यालय में जोन के सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी के साथ क्राइम मीटिंग की। इस दौरान बल्लभगढ़ डीसीपी राजेश दुग्गल, एसीपी मनीष सहगल, एसीपी तिगांव राजेश लोहान भी मौजूद रहे। पुलिस कमिश्नर राकेश कुमार आर्य ने बातचीत करते हुए कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था, महिला सुरक्षा समेत साइबर क्राइम पर काम चल रहा है। जल्द ही इसके बेहतर परिणाम सामने नजर आएंगे। वहीं कमिश्नर ने बताया कि लगातार क्राइम को लेकर भी वो अलग अलग जोन में पुलिस के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं ताकि शहर में क्राइम ना बढ़ सके। देखिए, आज ये फरीदाबाद कमिश्नरेट में जोन वाइज क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर की रिव्यू मीटिंग्स कर रहा हूँ और उसमें मेरी ये दूसरी मीटिंग है। मैंने पहले सेंट्रल जोन में मीटिंग की थी और आज बल्लभगढ़ में आया हूँ और अपने ऑफिसर्स के साथ बातचीत की है, एसीपी, एसएचओ, चौकी इंचार्जेस। तो उसमें न केवल क्राइम को रिव्यू किया है बल्कि उनकी जो समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, उसके बारे में भी बात हुई है। चाहे वो उनकी स्टाफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे वो आईओएस के इश्यूज़ हैं, तो वो तमाम तरह की बातें यहाँ पर हुई हैं। और जो हमारे डायरेक्शंस हैं, डीजी साहब के डायरेक्शंस हैं, उनको भी रिट्रीट किया गया है, उनको भी दोबारा उनको बताया गया है। नांगल से बड़ी जानकारी। बाजरे की नहीं शुरू हुई खरीद। बड़ी खबर आपको बता दें, मंडी के बाहर सड़क पर लंबी लाइनें। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, मंडी अधिकारियों ने किसानों से बात की है। अफवाह के कारण किसान मंडी पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। आक्रोशित किसान सड़क पर बैठे। हिसार जयपुर हाईवे अवरुद्ध। पुलिस किसानों को समझाने में लगी है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। नांगल से बाजरे की नहीं शुरू हुई खरीद। इस वक्त की बड़ी खबर, हिसार जयपुर हाईवे अवरुद्ध है और पुलिस किसानों को समझाने में लगी है। अफवाह के कारण किसान मंडी पहुंचे। आक्रोशित किसान सड़क पर बैठे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बाजरे की नहीं शुरू हुई खरीद और हिसार जयपुर हाईवे अवरुद्ध, जहां पुलिस किसानों को समझाने में लगी है। अफवाह के कारण किसानों में आक्रोश। बाजरे की खरीद शुरू नहीं हुई। यमुनानगर में नगरपालिका कर्मचारी संघ के आह्वान, नगर निगम और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने तीसरे दिन की कार्मिक भूख हड़ताल जारी रखी। जिला प्रधान प्रवेश परोचा ने बताया कि तीसरे दिन की भूख हड़ताल में 25 अग्निशमन और निगम क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की हठधर्मिता और वादाखिलाफी के विरोध में यह भूख हड़ताल की जा रही है। देश और प्रदेश में भाजपा सरकार को सत्ता में 9 साल हो गए, लेकिन इस सरकार में वर्षों से लगे कच्चे कर्मचारियों के नियमित करने की कोई पॉलिसी नहीं बनाई और न ही कर्मियों की जायजा मांगों को माना गया। इस हड़ताल को तीसरे चरण में हड़ताल पहुंच चुकी और सरकार की वायदा खिलाफी, हठधर्मिता और सरकार का जो टरकाऊ रवैया है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और आज तक भी हमारी समस्याओं का बिल्कुल समाधान नहीं हुआ। 29 अक्टूबर 2022 और 5 अप्रैल 2023 को जो संघ के साथ, राज्य प्रतिनिधि मंडल के साथ जो बातचीत हुई थी, उस बातचीत में सरकार द्वारा ठोस आश्वासन दिया गया था कि कर्मचारियों की तमाम मांगें जो है वो जायज है। यमुनानगर में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने खारवान मोड़ पर बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं चालक ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजन को सौंप दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। मृतक की पहचान जसबीर सिंह निवासी गांव मंधार के रूप में हुई। वहीं मृतक के पिता अर्जुन सिंह ने बताया कि जसबीर सिंह मजदूरी का काम करता था। उसके 2 बच्चे हैं। वो मंगलवार शाम को बाइक पर अपनी ससुराल गांव बलाचौर जा रहा था, तभी यह दुर्घटना हुई।
मेरे चाचा का लड़का है। मौत हो गई है और ऐसे ऐसे कार्रवाई ढंग से नहीं हो रही, तो फिर मैं यहाँ आया, तो बेचारे इकट्ठे थे कि वो बंदे को रात इन्होंने बात नहीं करी होगी ढंग से, रात इन्होंने बात नहीं करी, टाइम दिया था जी 8 बजे रात इनके साथ ढंग से बात नहीं करी, जिस बंदे ने तो फिर इन्होंने बेचारों ने अपने समाज के बंदे, वाल्मीकि समाज को भी फोन करा, हमें भी फोन आया, तो हमें तो आना पड़ेगा ना, हम तो गरीब जनता के साथ है, कांग्रेस पार्टी तो गरीब जनता के साथ रही शुरू से है। ये एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर वो लकड़ी से भरी हुई ट्रैक्टर लेगा, एक लड़के को पचड़े थी जसबीर सिंह, उसकी मौके पर मौत हो गई है, उसको पोस्टमार्टम के लिए प्रदेश की सरकार सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज और हर बीमारी की मुफ्त दवाएं उपलब्ध करवाने के लाख दावे करती है, लेकिन हकीकत यह है कि सरकारी अस्पतालों की फार्मेसी पर मरीजों को डॉक्टर द्वारा लिखी गई ज्यादातर दवाएं उपलब्ध नहीं होती, जिसके कारण गरीब लोगों को बाहर से दवाई खरीदने पर मजबूर होना पड़ता है। वहीं दिखाई दे रही तस्वीर फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल की फार्मेसी की है, जहां दवाई के लिए मरीजों की लंबी लाइन लगी है। तो बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ती है। अस्पताल में मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जहां फार्मेसी में मरीजों को दवा नहीं मिल रही है और लंबी लंबी लाइनों पर लगकर दवाइयां ना मिलने से मरीज परेशान है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।